मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा होने जा रहा है। 11 जनवरी को राम मंदिर की पहली वर्षगांठ है, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे। 11 जनवरी को राम मंदिर की पहली वर्षगांठ है और ऐसे में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। खुद सीएम इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब सोचिए, यूपी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में अपने प्रयागराज को जो तैयारियां हैं संवारने की, कुंभ की जो तैयारियां हैं उसको लेकर तो है ही, लेकिन अब अयोध्या को लेकर भी, क्योंकि 11 जनवरी को पहली वर्षगांठ है। तो ऐसे में रामलला के दरबार में भक्त भी आएंगे और श्रद्धालु भी आएंगे और तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे, कई नेता भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में पहले से ही जायजा लिया जा रहा है। मेरे सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है अयोध्या में तैयारी भरसक की जा रही है, क्या कुछ तस्वीर उकेरने की कोशिश है 11 जनवरी को लेकर के? जी, 11 जनवरी की बात करें तो अभी फिलहाल की बात करें तो ये राम मंदिर में दर्शन से पहले जिस तरीके से लोगों का श्रद्धा का सैलाब जो था वो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ा था। 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर से लोग लाइनों में लगे हुए थे प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के। उसको लेकर के जितनी भीड़ आ रही थी इस समय, नए वर्ष को लेकर के जितनी भीड़ आई थी अयोध्या में, उसको संभालना ही मुश्किल थोड़ा सा हो पा रहा था। उसी को देखते हुए अयोध्या राम मंदिर में अब वर्षगांठ भी आने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी जैसे पिछला बीता हुआ था, उसको लेकर के फिर से 11 जनवरी इनके नक्षत्रों के हिसाब से जिस तरीके से रखा है इन्होंने डेट, 11 के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो भीड़ की बात करें तो भीड़ तो काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि श्रद्धा का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ता हुआ, राम भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार अयोध्या में आ रही है और रिकॉर्ड को तोड़ रही है। और आज मुख्यमंत्री का दौरा अयोध्या में है। अयोध्या मिल्कीपुर में जाएंगे, वो मिल्कीपुर के उपचुनाव को भी लेकर के यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। कुमारगंज यूनिवर्सिटी में आज उनका विमान जो है वो उतरेगा। उसके बाद में मिल्कीपुर को लेकर के वहां पे जितने उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद में अयोध्या रामलला के दर्शन करने आएंगे और यहाँ के जो व्यवस्था है उसको जायजा लेते हुए दिखाई पड़ेंगे आदित्यनाथ योगी। शक्ति, आज मुख्यमंत्री का और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, मिल्कीपुर भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में मिल्कीपुर में तो अभी इलेक्शन को लेकर के भी अब उपचुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि मामला जो है गोरखनाथ ने वापस ले लिया है कोर्ट से। तो ऐसे में वहां चुनाव हो सकते हैं। और दूसरा, व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कौन कौन से कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? जी, सबसे पहले तो बात करें तो आज का दौरा, मुख्य जो दौरा है वो लगा रहे हैं मिल्कीपुर को लेकर के, क्योंकि जो वहां के कार्यकर्ता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में सब एकत्रित हुए हैं। कल यहाँ से डीएम और जो प्रशासन की टीम थी वो गई हुई थी कुमारगंज यूनिवर्सिटी में, वहां पे सुरक्षा का जायजा लिया उन्होंने। उन्होंने जो वहां पे उनका विमान जहाँ पे उतरेगा उसका सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद में आज 11 बजे लगभग उनका विमान जो है वो नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। और उसके बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहले जब अयोध्या आते थे तो वो प्रभु श्री रामलला और हनुमान जी के दर्शन करते थे, उसके बाद में कोई कार्यक्रम करते थे। लेकिन ये पहली बार होगा जहां पे आदित्यनाथ योगी आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पहले जो चुनावी रणनीति है उसको तैयार करेंगे। उसके बाद में फिर रामलला के दर्शन करने आएंगे और अयोध्या में 11 जनवरी को जिस तरीके से कार्यक्रम होगा उसको लेकर के यहाँ पे वो सुरक्षा व्यवस्था और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेंगे। और कुछ जिस तरीके से कुंभ चल रहा है अभी, वहां पे भीड़ बढ़ी हुई है, उसको लेकर के अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था लेवल पे भी गए थे सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात थे। के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमने बात की तो सबने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था हमारी तरफ से ढंग से है और यहाँ पे कोई भी चूक नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से 22 जनवरी का कार्यक्रम भव्य हुआ था वैसे 11 को भी हम भव्य और सफल बनाने में सहयोग जरूर हमारा रहेगा। क्या 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री का आज का जो दौरा है उसमें रात्रि प्रवास भी है या वापस फिर लखनऊ लौट जाएंगे? नहीं, रात्रि प्रवास नहीं है, क्योंकि लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये 11 जनवरी के बाद में जिस तरीके से राम मंदिर का क्या नाम है यहाँ
उद्घाटन हो गया है, फिर से क्या नाम है, राम मंदिर का वो हुआ है, उसको लेकर के यहाँ उसके बाद में जो चुनावी रणनीति है उसको तैयार की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या का राम मंदिर का ही था, जिसको लेकर के पूरे भारत की अगर बात करें तो भारी जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, जिसको लेकर के, और अयोध्या से कुछ ही किन्हीं कारणों से अयोध्या से जो यहाँ के लोग थे थोड़ी चौड़ीकरण हुई थी, उसको लेकर के, और कुछ कारण थे जो अयोध्या से यहाँ पे चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बारी यहाँ की जो जनता है उसने पूरा मन बना लिया है कि आदित्यनाथ योगी को हम अयोध्या से जरूर जिताएंगे, क्योंकि उसके हारने के बाद में जिस तरीके से पूरे अयोध्या में आलोचनाओं का सामना करना पूरे अयोध्या वासियों को पड़ा था, उसको देखते हुए अब अयोध्या वासी अपनी कमर कस लिए हैं कि अयोध्या से बीजेपी को जो है वो जिताना पड़ेगा। और यहाँ पे आदित्यनाथ योगी भी लगे हुए हैं, क्योंकि बीच में दौरे पे दौरा कर ही रहे हैं अयोध्या का, और जब भी अयोध्या आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से जरूर मिलते हैं, और क्या नाम है, यहाँ पे चुनावी रणनीति का एक बार जायजा जरूर लेते हैं। और बात करें तो मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही 11 जनवरी को, माननीय मोदी का भी यहाँ पे शिरकत दिखाई पड़ सकता है। अभी उनकी पुष्टि जो है ठीक है। अभी सुरक्षा कारणों से बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सुरक्षा कारणों से अभी पूरा प्लान सामने नहीं आया, हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी इस आयोजन में पहुंचे।